जयराम रघुवर जी की निर्माण दिवस के अवसर पर आज ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जयराम रघुवर जी की। आज से 4 वर्ष पहले 30 अगस्त 2016 को मेरे पापा, जो कि हम सबके गुरु भी थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। शरीर छोड़ते समय उन्होंने हम लोगों से कहा था कि हम शरीर से नहीं रहेंगे, लेकिन वैसे हम यहीं रहेंगे तुम लोग के बीच में, और जब भी मेरा ध्यान करोगे तो मेरी कृपा और शक्ति तुम लोग को महसूस होगी। वास्तव में आज 4 साल बाद भी हम उनकी कमी को महसूस नहीं करते हैं और उनकी उपस्थिति का एहसास भी करते रहते हैं। आज हम उनसे, मम्मी से, सभी गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि उनकी उपस्थिति बनी रहे इस कार्यक्रम में और उनकी कृपा से इस कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न कर सकें। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दादा से कहते हैं कि वह कुछ आप सबको बताएं। सभी को 30 अगस्त 2016 का वो दिन मुझे भूलता नहीं है। पापा से रोज की तरह मैं ये कह के कि ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह निकल गया था। हम लोगों की हमेशा की ये आदत, तो हर घर में सबकी आदत होती है कि जब भी कहीं जाते हैं तो बहुत से बता के जाते हैं, और ये कह के मैं वहां अपने ऑफिस चला गया। 2016 में 3 जुलाई को पहली बार ऐसा हुआ था जबकि पापा को अस्पताल जाना पड़ा। इसके पहले अपने पूरे जीवन काल में कभी अस्पताल बीमारी के कारण नहीं है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, वो सबसे जरूरी है, परंतु यह नहीं समझा था कि यह आखिर अस्पताल जाना होगा। उसके बाद फिर शायद नौबत नहीं आएगी। बहरहाल उसके बाद गुरु पूर्णिमा वाले दिन पापा घर पर थे। 2016 को की जो गुरु पूर्णिमा थी, 16 जुलाई की गुरु पूर्णिमा, पापा घर पे थे और गुरु पूर्णिमा वाले दिन बहुत ही अलर्ट थे, बहुत ही चेतन थे, और जितने लोग भी मिलने आ रहे थे उनको पहचान भी रहे थे, मिल भी रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब बीमार है ही नहीं, तैयार होके बैठ गए थे सवेरे से। लगभग 1 माह के उतार चढ़ाव के बाद काफी उनमें शरीर में काफी कमजोरी आने लगी, बिस्तर पे रहने लगे और पहचानना भी उन्होंने लगभग बंद कर दिया। तो वो 30 अगस्त का दिन था जब हम ऑफिस में थे, और जब हमारे छोटे भाई अजय ने जब हमको फोन किया तो झटका सा लगा। हमने कहा इस समय फोन आया है 3 बजे, जरूर कुछ खास बात है। और ये पता लगा कि भाई
पापा हमको छोड़ के चले गए। बड़ा अफसोस हुआ, भय था वही हो गया, एक युग का अंत हो गया। ये जानते हुए भी कि जीवन मरण एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन का सत्य है, उसके बाद भी अपनों के जाने का दुख होता ही है, बिछुड़ जाने का शोक होता है। आज पापा हमारे बीच से गए 4 वर्ष हो चुके हैं, यादें साथ हैं। आज हम इस अवसर पर उनको याद करके, उनकी चर्चा करके, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर आज की इस सभा में आपका स्वागत भी है और अभिनंदन है। पापा लगभग प्रत्येक दिन सभी जनों को, जो भी उनसे जुड़े होते थे, उनको याद किया करते थे। इस सिस्टम की एक विशेष बात पापा हमेशा ये कहा करते थे, और जिसका मैंने अनुभव भी किया है, कि बहुत से लोग जो आते रहते हैं वो तो याद में रहते ही हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आते हैं, एक बार आए, आके चले गए, वो भी याद में बने रहते हैं। शायद कोई ऐसा सोचते हो, शायद उनको ऐसा लगता हो कि हिचकिचाते हो आने में किसी कारण से, या याद करने में हिचकिचाते हो, लेकिन निरंतरता बनी रहती है। तो एक बार जो आ गया वो जुड़ ही जाता है। पापा अक्सर ये कहा भी करते थे कि इस दर पे कोई आने ना पाए तो आ जाए, वो जाने ना पाए। तो ये एक सिस्टम में एक सेवा भाव रहता है। पापा हमेशा सेवा किया करते थे और यही सिखाते थे कि सबकी सेवा करना ही पूजा है, असली पूजा यही है कि सेवा करें। हम लोग इसी पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। पापा ने हमेशा यही बताया कि किस प्रकार गुरुजन अपने चाहने वालों को याद करते रहते हैं, यानी कि सेवा भाव सभी के प्रति रखते हैं। कभी नाराज भी होते हैं तो उसमें भी एक सेवा भाव। तो आज के दिन हम सब पापा को याद करेंगे। पापा को भजन बहुत पसंद थे, तो भजन भी हम लोग, हमारे कुछ लोग गाएंगे, और यही जो है उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। तो अशोक से हम आग्रह करेंगे कि अशोक आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। Good evening to all of you. I heartily welcome all of you on this special occasion. This date, 30th of June, the 30th of August, after 2016 had become a date which we can never forget, which has become a very, very important for all of us who are associated, linked, attached with my father, Rev. Mahatma Ravindranath ji. He was the last living person till 2016 who shared the same Guru, Maulvi Abdul Ghani Khan Sahab, for spiritual teachings. And he was the last living person who had lived the spiritual life with his father, Mahatma Radha Mohan Lal ji, that is Bhai Sahab, Mahatma Chacha ji Maharaj, and his Guru Maharaj, which is certainly a very rare event which does not happen easily. This day, 30th of August, is for all of us is certainly a day of which reminds us of lot of pain, because my father, great Mahatma Ravindranath ji,
left his physical body for his heavenly abode at 3 o'clock in the afternoon, same time when my great grandfather Mahatma Chachaji Maharaj and Rev Guru Maharaj left his body. We'll always be in pain whenever we will think about this date. But that will be our human part of thinking. But if we think about the spiritual aspect of this living, we'll have a little matter of joy also, because it is always said and believed that saints never die, they take rebirth. So 30th of June 2016 is not only the day when he left his body, it is also the day of a rebirth of a great saint who converted, he transformed himself from physical body to the energy body. And physical body may have certain limitations, but the energy body, it becomes a part of universal consciousness and it becomes omnipresent. So in a way, he has become closer to all of us, wherever we are sitting. Time and distance doesn't matter for him. And when the body is transformed into the energy form, it becomes completely pure. Because as long any saint or any person who is living with a physical body in this physical world, certainly some impurities, something certainly can be attached from this physical material world. But when he leaves his body, goes into the energy form, he is only a pure light, pure energy, full of consciousness, and his energy becomes stronger than ever. So 30th June 2016 is a very, very auspicious day for us, because now, although my father is not present in physical body, but he is more effectively with each one of us wherever we are sitting, whenever we will remember him, whenever we will think of him, we'll always be finding him with us. And this path, the silsila, which we have been following for the last thousands of years, this has got a beauty. In most of the lineage, in most of the paths, usually this happens, the disciples, they have to always think and keep their guru in remembrance. But in this path, this is the beauty, that it goes the reverse. Once the guru accepts you, he adopts you, he only remembers you, irrespective of the fact whether you are remembering him or not. Once he catches hold of you, he will never leave you. And rather you cannot leave him even if you want also. This is the uniqueness, this is the beauty of this lineage. This day today, we all have assembled together. We will remember him, we will seek his guidance to live our life meaningfully. We will seek his blessings to make our lives better and more effective. And I am confident, we all are confident, that when we all will remember him together, his grace, and not only his grace. My father used to tell, and both my even grandfather, that in this lineage, another beauty is this, that all those 37, 38 saints who are there, you remember any one of them, and you remember all. It does not matter whom you are remembering. So when you remember my father, your guru, our guru, you are automatically remembering the whole lineage, and the grace of the whole lineage will be with us. So with this wishes, with this prayer, we'll
start this program, and Ajay will tell you what is the next in the agenda. अब हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरु की वंदना शुरू करते हैं, और गुरु वंदना के बाद फिर ध्यान होगा 15 मिनट, और ओम के साथ ध्यान शुरू करेंगे। तो पहले गुरु वंदना शुरू करते हैं। दीन बंधु दयाल गुरु के निधाति, तब गुण गाऊं मैं तुम्हारे पवित्र चरित्र की, विधि नाथ कहीं के सुनाऊं मैं। जीवा पावन है मेरी गुरु नाम कैसे लीजिए, मन फंस रहा भव जाल में, वह किस तरह प्रभु दीजिए। धन दान माया रूप है, क्यों कर न्यौछावर कीजिए। संसार सागर में फंसा गुरु ध्यान कैसे कीजिए। तन कैसे अर्पण कर सकूं, यह तो महापाप आएंगे। यह सोच के तब शरण आया, अब ठिकाना है नहीं, बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है। अब हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ओम के साथ ध्यान शुरू करते हैं। ध्यान लगभग 10-12 मिनट का करा जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ध्यान शुरू करते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा भजन के कार्यक्रम शुरू करते हैं। पूना से हमारी बड़ी बहन दीपा दीदी है, वो भजन सुनाएंगी अपना। म्यूट कर ले। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सभी लोगों को हमारी यहाँ पूना से नमस्ते, क्योंकि हम लोग अभी कानपुर नहीं पहुँच पाए हैं, और शायद हमने उम्मीद नहीं करी थी कि अभी तक हम पूना में ही होंगे, पर शायद ऐसा मौका कोविड ने दिया है कि हम लोग दूर दूर से कनेक्ट हो रहे हैं, और हम भी उन्हीं कनेक्ट जो सब लोग हो रहे हैं उसी में हम भी आजकल शामिल है। दूर से ही कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ शामिल हैं हम लोग सब लोग, और हमारे सभी परिवार के लोग एक साथ बैठे हैं। सभी लोगों की तरफ से सभी लोगों को नमस्ते, और भजन गाएंगे। गुरु ब्रह्मा
गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे शाह फजल गनी ऐसी चादर दीनी कि राम रघुवर ने मिल मिल ओढ़ी। रघुवर राम राम रघुवर राम राम रघुवर राम राम रघुवर ने मिल मिल ओढ़ी। रग रग खूब झकोरी। राम रघुवर ने मिल मिल ओढ़ी। रग रग खूब झकोरी। शाफल गनी सदगुरु ओढ़ायो बनायो गोरी। रघुवर राम 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 रघुवर राम राम रघुवर राम रघुवर राम राम। सोई चादर मोहन ने ओढ़ी। बन गए राधा गोरी। सोई चादर मोहन ने ओढ़ी। बन गए राधा गोरी। राधा मोहन नाम धरायो। सद्गुरु धार ब्रह्मोरी। रघुवर राम 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 रघुवर राम राम रघुवर राम रघुवर राम राम। सतगुरु स्वामी अतिशय दानी। कर गए तिनी होनी। सतगुरु स्वामी अतिशय दानी। कर गए तिनी होनी। दास रवींद्र पर कृपा कीनी। बना लियो अपनी गोरी। रघुवर राम 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 रघुवर राम राम रघुवर राम राम रघुवर राम राम रघुवर राम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी उन गुरु की जिन गोविंदियो बताए। रघुवर राम राम रघुवर
गुरु के सम हरि को न नेहा। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने 5 छोर दिए साथा, हरि ने 5 छोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोगे उरझायो, हरि ने रोग भोगे उरझायो, गुरु ने योगी कर सबे छुड़ायो, गुरु ने योगी कर सबे छुड़ायो। हरि ने मूसु आप छुपायो, हरि ने मूसु आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। फिर हरि बंद मुक्त गत लाए, फिर हरि बंद मुक्त गत लाए, गुरु ने सभी भरम छुपाए, गरीब ने सभी भरम मिटाए। गुरु पिता पर तन मन वारो, गुरु पिता पर तन मन वारो, गुरु न तजऊं हरि तज डारो, गुरु पिता पर तन मन वारो, गुरु न तजऊं हरि तज डारो। राम भजो पर गुरु नाम बिसारो, गुरु के सम धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वेरी गुड।